नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए हर रोज की तरह आज भी दिल्ली की बड़ी ताज़ा खबरें जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली में 11 नए और 15 पुराने अस्पतालों की परियोजनाओं को पूरा करने के सीएम रेखा गुप्ता ने दिए निर्देश। दिल्ली सरकार के 11 नए अस्पतालों व 15 वर्तमान अस्पतालों के विस्तार की परियोजनाएं बजट की कमी के कारण लंबे समय से अधूरी पड़ी हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को मुख्य सचिव धर्मेंद्र और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकर अस्पतालों के उन परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को अस्पतालों की परियोजनाएं जल्द पूरी करने का निर्देश दिया ताकि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बेड बढ़ाए जा सकें। दिल्ली में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 3 घंटे में 79 लोग गिरफ्तार। उत्तरी बाहरी जिला पुलिस ने 3 घंटे की गश्त के दौरान आबकारी, जुआ अधिनियम, अवज्ञा समेत विभिन्न धाराओं में 79 लोगों को गिरफ्तार किया है। 82 वाहन जब्त किए गए। गश्त में जिले के 350 अधिकारी व कर्मचारी शामिल हुए। जिला पुलिस उपायुक्त हरीश्वर ने बताया कि 24 और 25 जुलाई की रात्रि 10 बजे से 1 बजे के बीच बाहरी उत्तरी जिला दिल्ली में एक सामान्य गश्त की गई। इस गश्त के दौरान क्षेत्र में 2 पुलिस उप निरीक्षक, 5 सहायक पुलिस अधीक्षक, 19 निरीक्षक, 65 अपर अधीनस्थ, 224 अवर अधीनस्थ और 26 गृह रक्षकों शामिल हुए। केजरीवाल समेत एएपी नेताओं की फिर बढ़ सकती हैं मुश्किलें। अब इस योजना की जांच कराएगी दिल्ली सरकार। आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना की जांच कराने की तैयारी है। पिछली सरकार में 70 विधानसभा में कुल 2.64 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने का दावा किया गया था। जानकारी अनुसार इनमें से लगभग 32,000 कैमरे खराब मिले हैं। 15,000 से अधिक कैमरे अब तक नहीं लगे हैं। वर्ष 2018-19 में दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाने का काम शुरू किया गया था। 2 चरण में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। सरिता विहार फ्लाईओवर एक्सपेंशन ज्वाइंट बदलने का कार्य शुरू, 8 अगस्त तक चलेगा काम। सरिता विहार फ्लाईओवर के एक्सपेंशन ज्वाइंट बदलने का काम पीडब्ल्यूडी ने शुक्रवार से शुरू कर दिया। मरम्मत कार्य के लिए आश्रम से फरीदाबाद जाने वाले लेन को आंशिक रूप से बंद किया गया। एक्सपेंशन ज्वाइंट बदलने का काम 8 अगस्त तक चलेगा। सरिता विहार फ्लाईओवर दक्षिणी दिल्ली के व्यस्ततम फ्लाईओवर में से एक है। लेन पूरी तरह बंद न होने और वीकेंड होने के चलते जाम जैसी स्थिति नहीं बनी। सामान्य दिनों में मरम्मत कार्य के दौरान लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर फरीदाबाद से आश्रम की ओर जाने वाले वाहनों को सरिता विहार फ्लाईओवर की बजाय वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की है। तालाब की भूमि पर बस टर्मिनल के निर्माण को डीटीसी ने बताया बेबुनियाद। कहा, जमीन अतिक्रमण की बात गलत। जल निकाय की 30.5 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण कर बस टर्मिनल का निर्माण करने के आरोपों को दिल्ली परिवहन निगम ने बेबुनियाद बताया है। एक आवेदन पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में हलफनामा दाखिल कर डीटीसी ने कहा कि संबंधित जल निकाय या तो दिल्ली विकास प्राधिकरण या फिर दिल्ली नगर निगम के स्वामित्व में है। हालांकि नजफगढ़ बस टर्मिनल किसी भी अधिसूचित जल निकाय पर नहीं है। कारगिल विजय दिवस पर फहराया गया तिरंगा, बलिदानियों के शौर्य को किया याद। दैनिक जागरण के भारत रक्षा पर्व पहल तहत वीर सैनिकों के शौर्य और बलिदान को सम्मान देने के लिए कारगिल विजय दिवस के अवसर पर साकेत स्थित एपीजे स्कूल में ध्वजारोहण किया गया। बतौर अतिथि विंग कमांडर आरएस जौहर व एसडीएम पवन कुमार ने सुबह ठीक 8 बजे झंडा फहराकर अमर बलिदानियों को नमन किया। दिल्ली में हर रोज 12 गाड़ियां हो रही गायब, वाहन चोरी में 52% उछाल। दिल्ली में इस वर्ष वाहन चोरी के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस वर्ष 24 जुलाई के बीच 2529 कार चोरी के मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 1662 मामले सामने आए थे। यह बढ़ोतरी 52% से भी अधिक है, जिससे पता चलता है कि राजधानी में हर दिन औसत 12 गाड़ियां चोरी हुई हैं। यह आंकड़े जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क के माध्यम से सामने आए हैं, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा विकसित एक केंद्रीकृत डेटाबेस है। युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के आरोपित आईएसआईएस सदस्य की जमानत याचिका खारिज कर रहा था। युवाओं को भर्ती इस्लामिक स्टेट संगठन के सदस्य और चरमपंथी समूहों के लिए हथियार, गोला बारूद उपलब्ध कराने के साथ ही युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के आरोपित मोहम्मद रिजवान अशरफ को जमानत देने से दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद व न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने आरोपित की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, रिकायनड में मौजूद सामग्री से पता चलता है कि अशरफ सहित तीनों आरोपित आईएस के सक्रिय सदस्य हैं और आईएस की विचारधारा का प्रचार कर रहे थे।
भारत की वैदिक परंपरा और सतत साधना का प्रतीक है डीएवी और हंसराज कॉलेज। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। शुक्रवार को हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के पंडित मदन मोहन मालवीय सभागार में कॉलेज के 78वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि भारत सरकार में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत की वैदिक परंपरा की सतत साधना और गरिमा के प्रतीक हंसराज कॉलेज और डीएवी का शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि इस देश को आजादी के बाद से आगे बढ़ाने में सरकारों के साथ ही संस्थाओं एवं संस्थानों की भी बड़ी भूमिका रही है और हंसराज कॉलेज उनमें अग्रणी रहा है। दिल्ली में बेसहारा लोगों की छत भी असुरक्षित, रैन बसेरों की हालत दयनीय। लोग जमीन पर सोने के लिए मजबूर। दिल्ली में हजारों बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरे एकमात्र सहारा हैं, लेकिन राजधानी के कई रैन बसेरों की हालत इतनी खराब है कि वहां रहना खुद जोखिम उठाने जैसा हो गया है। जिन छतों के नीचे ये लोग चैन की नींद लेना चाहते हैं, वही छतें अब उनके लिए खतरे का कारण बन चुकी हैं। बारिश के मौसम में तो हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। दिल्ली में फिलहाल 200 रैन बसेरे हैं, जहाँ करीब 19,000 लोगों के रहने की व्यवस्था है। विभाग कहता कि इन रैन बसेरों में 9,000 बेड उपलब्ध हैं, लेकिन हकीकत में केवल 4 से 5,000 बेड ही उपलब्ध है। कई रैन बसेरों में लोग जमीन पर सोने को मजबूर हैं। कम उम्र में सिरिंज से ड्रग्स लेने की आदत होगी घातक, एचआईवी के संक्रमण का खतरा अधिक। सिरिंज से ड्रग्स लेने की लत से पीड़ित हर 7वां व्यक्ति नाबालिग अवस्था में नीडल के जरिए नशीला पदार्थ लेना शुरू कर देता है। कम उम्र में ड्रग्स लेने के लिए सिरिंज का इस्तेमाल करने वाले लोगों लंबे समय तक ड्रग्स लेने के लिए यह तरीका अपनाते हैं। इस वजह से कम उम्र में सिरिंज से ड्रग्स लेने की शुरुआत करने वाले लोगों को आगे चलकर एचआईवी का संक्रमण होने का खतरा अधिक होता है। एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग द्वारा किए गए अध्ययन में यह बात सामने आई है। उमस से दिल्ली वासी बेहाल, 47 डिग्री तक गर्मी का हो रहा एहसास। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को चिलचिलाती धूप, गर्म हवाओं और बढ़ती नमी के कारण दिल्ली वासियों को खासी उमस भरी परेशानी का सामना करना पड़ा। आलम यह रहा कि तापमान भले ही 40 डिग्री से नीचे था, लेकिन हीट इंडेक्स अधिक होने से गर्मी 47 डिग्री की महसूस की गई। अभी अगले कई दिन ऐसा ही मौसम बने रहने का पूर्वानुमान है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.7 डिग्री अधिक 28 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी का स्तर 85 से 57% दर्ज किया गया। दिल्ली के सरकारी विभागों जरूरी नहीं समझते पानी का बिल भरना। दिल्ली जल बोर्ड गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है। बोर्ड पर जल आपूर्ति, सीवर सुविधा और यमुना की सफाई का दायित्व है। पर्याप्त फंड नहीं होने से आवश्यक सुविधाएं बाधित होती हैं। वित्तीय संकट का एक बड़ा कारण उपभोक्ताओं पर भारी भरकम बकाया है। व्यावसायिक और घरेलू उपभोक्ताओं के साथ ही केंद्र व दिल्ली सरकार के विभाग भी बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में लगभग 29 लाख पानी के कनेक्शन हैं। उपभोक्ताओं को व्यावसायिक, घरेलू और सरकारी 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सबसे अधिक व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर लगभग 66,000 करोड़ रुपए और सरकारी विभागों पर 63,000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। देहरादून पहुंचने के बाद एयर इंडिया के विमान की नहीं हुई लैंडिंग, वापस दिल्ली लौटा। एयर इंडिया की उड़ान से नई दिल्ली से देहरादून जाने वाले यात्रियों को तब अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ा, जब देहरादून के आसमान में कई चक्कर काटने के बाद भी विमान की लैंडिंग नहीं हो सकी। बाद में पायलट ने विमान को वापस नई दिल्ली लौटाने का फैसला किया। लैंडिंग नहीं किए जाने के पीछे कोई तकनीकी कारण नहीं, बल्कि देहरादून का मौसम बना। मामला बृहस्पतिवार का है। सीबीआई अधिकारी बनकर किया डिजिटल अरेस्ट। महिला को लगाया 2.5 लाख का चूना। सीबीआई अधिकारी बनकर खाते में गलत पैसे होने का डर दिखाकर जालसाजों ने महिला से 2.50 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित महिला जसविंदर कौर बंगला साहिब गुरुद्वारे के पुस्तकालय विभाग में प्रबंधक है। आरोपितों ने उनके खाते में गलत पैसा होने का डर दिखा सारे पैसे अपने अकाउंट में मंगवा लिए। जालसाजों ने कहा कि जांच के बाद उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। जब पैसे वापस नहीं आए तब ठगी का एहसास हुआ। कारगिल युद्ध के सैनिकों का जज्बा हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा। पीएम मोदी और राजनाथ सिंह ने शहीदों को किया याद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को 1999 के कारगिल युद्ध के शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि और कहा कि संघर्ष के दौरान उनका बलिदान भारतीय सशस्त्र बलों के अटूट संकल्प की याद दिलाता है। पीएम मोदी ने कहा कि यह अवसर देश को अपने उन सैनिकों के अद्वितीय साहस और वीरता की याद दिलाता है, जिन्होंने देश के गौरव की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने कहा कि मातृभूमि के लिए खुद को बलिदान करने का उनका जज्बा हर पीढ़ी को प्रेरित करेगा।
कुछ देर में जोरदार धमाका होगा। मुंबई एयरपोर्ट पर बम की खबर से हड़कंप। मुंबई एयरपोर्ट पर बम होने की सूचना से पूरी माया नगरी में हड़कंप मच गया। मुंबई पुलिस फौरन अलर्ट मोड पर आ गई। यह धमकी एक या दो नहीं बल्कि तीन बार मिली। मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शुक्रवार की शाम मुंबई कंट्रोल रूम पर एक के बाद एक लगातार 3 फोन कॉल आए, जिनमें मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी भरे फोन कॉल में मुंबई पुलिस से कहा गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बम है और कुछ ही देर में जोरदार धमाका होगा।